दोस्तों आज बात करेंगे हम मुग़ल शासन की। मुग़ल शासन 1524 ईस्वी में राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था और इसी के चलते बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद से भारत में मुग़ल शासन का काल शुरू हो गया। इसके बाद 17 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को बुरी तरह से हराया और विजय प्राप्त की। गाजी की उपाधि भी इसी समय धारण की थी। और इसके बाद 29 जनवरी 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के युद्ध के वहाँ के सूबेदार मेदिनी राय को पराजित किया था। 6 मई 1529 को बाबर ने घाघरा के युद्ध में बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया था और यह युद्ध बाबर द्वारा लड़ा उनके जीवन काल का आखिरी युद्ध था। 26 दिसंबर 1530 को बीमारी के कारण बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया था। अब बात करते हैं हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक चला। हुमायूं बाबर का बेटा था और यह मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। हुमायूं पहले 1530 से 1540 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा था और 1540 में मुगल वंश का राज 15 साल के लिए खत्म हो गया। 15 साल तक सुर वंश का राज रहा। उसके बाद 1555 में फिर हुमायूं ने विजय प्राप्त करी। इसका 1556 तक राज रहा। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की अवस्था में बाबर का राज्याभिषेक किया गया। हुमायूं द्वारा भी कई युद्ध लड़े गए थे। उनमें से कुछ यह है। 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया, भारत में प्रथम युद्ध था। अब बात करते हैं हम अकबर की। अकबर का जो शासनकाल है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरमल के महल में हुआ था। अकबर हुमायूं एवं हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। 14 फरवरी 1553 ईस्वी को मात्र 13 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक करवा दिया। कितनी वर्ष की? 13 वर्ष की आयु में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत युद्ध द्वितीय अकबर एवं हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें अकबर ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी और उसका मकबरा जो है आगरा में बना हुआ है। उसके बाद जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक किया गया था। गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम जहांगीर को अपने पुत्र खुसरो के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। यह युद्ध भैरावल नामक स्थान पर हुआ था, जिसके कारण इस युद्ध का नाम भैरावल का युद्ध पड़ गया। इस युद्ध में जहांगीर ने खुसरो को पराजित किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो का समर्थन किया था, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव पर राजद्रोह के आरोप के कारण फांसी की सजा दे दी थी। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। नवंबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 ईस्वी में हो गई थी। अब बात करते हैं हम शाहजहां की। शाहजहां का जो शासनकाल रहा 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को जहांगीर के पुत्र शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। कहाँ? लाहौर में, जो 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा था और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। कितने में? 1666 में। उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी 1707 ईस्वी तक रहा। 3 नवंबर
1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म हुआ और इसने मुगल साम्राज्य पर 1658 से 1707 ईस्वी तक राज किया। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। 3 मार्च 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।